हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आ चुकी हूँ बैंकिंग प्रिपरेशन 2025 की एक वीडियो लेकर, जिसमें मैं बताऊंगी कैसे प्रोडक्टिव वे में आप स्टडी कर सकते हैं। अगर अभी आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन पर जुट भी चुके होंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे, जो एक टैग है बैंकर का, उसे हासिल करने के लिए। तो मैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी दूंगी, सोर्सेज प्लस कौन से मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए, क्या कैसे प्री और मेंस को कैसे साथ में लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिटोरियल रीडिंग, जो कि आप कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, द हिंदू न्यूज़पेपर से। इसको जरूर से जरूर आप पढ़िए, डेली पढ़िए। भले ही आप ग्रामर रूल्स मत करिए, कुछ भी नहीं, पर अगर आप डेली रीडिंग हैबिट डाल लेंगे तो आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और ये साथ साथ में आपको क्वांट, रीजनिंग और जीए हर एक सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करेगा। तो इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग करना जरूरी है। और अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निशा बंसल मैम, उनका आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, आप उनका देख सकते हैं वीडियो, और आप यही इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अगर बात करूँगी तो मैं आपको बताऊंगी अभी कि कौन कौन से मॉक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस प्लस आप जो एग्जाम रेलेवेंट भी होते हैं और आपको अच्छा खासा स्कोर एग्जाम में दिला सकते हैं। तो क्वांट की अगर मैं बात करूँ, क्वांट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना, अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग होनी, आपके तुरंत मल्टीप्लिकेशन कर सकें, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब चीज़ों का आपको पता होना। उसके साथ साथ में अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, आप रिपीटर हैं अगर आप, और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका प्री क्लियर हो रहा था, मेंस नहीं क्लियर हो रहा था, या फिर आपने तैयारी की लास्ट ईयर लेकिन प्री भी क्लियर नहीं हुआ है, या फिर जैसे भी हैं, या फिर आप बिगनर्स हैं, तो सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो क्वांट के लिए जो कि बिगनर्स हैं वो सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स कर लें, और आप अपना कैलकुलेशन वगैरह स्पीड मैथ स्ट्रॉन्ग कर लें। ये सब चीज़ें जरूरी हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अगर आपको स्पीड मैथ का करना है तो आप अड्डा 24/7, फिर वायरल मैथ जो नवनीत सर है उनका कर सकते हैं, वो उनका स्पीड मैथ मुझे अच्छा लगा था। और अगर आपको अपना अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है तो अरिथमेटिक के लिए मैं आपको कौशिक मोहंते सर जो है उनका मैं आपको बोलूँगी कि आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर मैं आपको, अगर आप मेंस लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए यूट्यूब पर फ्री सोर्स है आप सभी के लिए, हर्षल सर पढ़ाते हैं, लर्निंग कैप्सूल करके चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ इतनी सारी आपको वीडियोस मेंस के लिए मिल जाएंगी कि आप मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मेंस में कॉन्फिडेंस जो आया है वो इसी वजह से आया, क्योंकि मैंने अपना मेंस की तैयारी जिस तरीके से की, वही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि हमको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि रीजनिंग सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, वीक किसी की नहीं होती। तो रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? तो रीजनिंग जैसे इंग्लिश एडिटोरियल से की जाती है अच्छे से, वैसे ही रीजनिंग में आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत इतना प्रैक्टिस कर लें कि हर एक तरह की आपको पजल्स आपको आनी चाहिए और हर एक तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप बिगनर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अड्डा 24/7 के जो सौरभ सर, उनका एक पर्सनल चैनल भी है, वो वहाँ से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी अड्डा 24/7 में 0 to हीरो करके, वहाँ से आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं अभी बताऊँगी कि कौन कौन से मॉक्स जो है कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए ये है। फिर उसके बाद बात करते हैं जीए की। तो जीए का मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके लिए या तो आप स्मार्ट कीड़ा का आप पीडीएफ जो है वो कर सकते हैं, जो स्मार्ट पॉइंट्स वगैरह जो भी पीडीएफ है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर अफेयर्स क्लाउड, दोनों में से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपको दोनों, बस आपको जो है वो डिटेल वाली पीडीएफ से पढ़नी है। जैसे डेली बेसिस पर आप पढ़ रहे हैं, स्मार्ट कीड़ा के डेली बेसिस पर भी आते हैं, अफेयर्स क्लाउड के भी डेली बेसिस पर आते हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पर करिए। फिर उसके बाद वीकली आप क्या कीजिए कि आप वीकली वाली वीडियो यूट्यूब से देखिए। आप डेली बेसिस पर पीडीएफ पढ़िए, वीकली यूट्यूब से वीडियो देखिए, और प्रैक्टिस मॉक से जो क्विज़ेस करंट अफेयर के फ्री क्विज़ेस आते हैं वहाँ से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप 3 सोर्स, इससे क्या होगा, 3 सोर्स आप पकड़ेंगे, अलग अलग तरह की न्यूज़ आपको अच्छे से होंगी, और अभी से ही स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा जीए में। अगर आपने अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आपको सच में मैं बता रही हूँ, प्री क्लियर हो गया तो मेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेंस भी जरूर क्लियर होगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो ये चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि कैसे पढ़ना है, ये और सोर्स भी मैं आपको बता रही हूँ। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक कहाँ से लगानी है? क्योंकि हमको सही सोर्सेज तो पता लग जाते हैं, लेकिन सही मॉक कौन सा है इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमको उसमें पैसे भी लगाने होते हैं। तो ये होता है कि पैसे भी हमारे वेस्ट ना जाए। तो इस चीज़ में मैं आपको एक सही सलाह जो है वो यही दूंगी कि सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप फेसबुक की मॉक लगाइए, वो वहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे ही आपके एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्री के लिए मैं बात करें ऑलीबोर्ड, तो टेक्स्ट बुक प्लस ऑलीबोर्ड फॉर प्री, ठीक है। आप ये दो सोर्स हैं प्री के लिए। फिर मेंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक और गाइडली मेंस के लिए बहुत अच्छा है। गाइडली के क्वेश्चन अच्छे होते हैं मेंस में। अगर आप गाइडली के मेंस लेवल मॉक्स अटेम्प्ट कर जाते हैं तो आपको रियल मेंस जो एग्जाम है उसमें सच में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मैं यही रिकमेंड आपको सभी को करूँगी कि अगर आप बिगिनर है तो अभी टेक्स्ट बुक, फिर उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आ जाता है प्री का, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑलीबोर्ड की मॉक लगा सकते हैं, ऑलीबोर्ड प्लस फेसबुक। और जैसे ही आपका मेंस प्री के बाद मेंस होता है तो मेंस के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऑलीबोर्ड प्लस गाइडली। तो ये जो है मैंने आपको रिकमेंड किया है, और आई होप कि आप सभी को फायदा भी होगा। आप एक हफ्ते जैसे ही मैंने आपको बताया, आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको टू डू लिस्ट चाहिए तो मैं डेली की टू डू लिस्ट भी अपलोड कर सकती हूँ आपके लिए, आप सभी के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को भी शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और उसके साथ साथ एक और बात मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो देखकर मत छोड़ दीजिएगा, प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, और मैं आपको आंसर जरूर से जरूर दूंगी जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी। सो थैंक यू ऑल।